आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को देखकर अपनी 12th क्लास का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए अपना 12th सीबीएसई का प्रोजेक्ट, और इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, रेशियोज फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट अरेंज करनी पड़ेगी जो प्रॉफिट की हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हो और करंट ईयर को बिलोंग करती हो। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि सीबीएसई ने इशू किया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगी और फाइनल एग्जाम भी होगी ही, चाहे कोविड कैसा भी क्यों हो, सीबीएसई एग्जाम लेने वाली है। तो हम देखते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट को कैसे आसानी से कंप्लीट कर सकते। तो मैंने एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट अरेंज कर रखी है। हमारा करंट ईयर 1920 है, तो हमने इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट अरेंज कर रखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट है, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी हमें कैसे पता पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आप देखो टोटल आपकी रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस प्रॉफिट दिख रहा है। आप प्रॉफिट फॉर टैक्स भी देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड, कैसे पता पड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये चीजें यदि आप क्वेश्चन में दिखती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड, और एक और चीज होती है जो इस कंपनी में नहीं है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये कंपनी स्टॉक इन ट्रेड परचेस नहीं करती है, इसलिए नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर 3 आइटम में से कोई सी भी 2 आइटम मिल जाए, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, यदि इन 3 में से कोई सी भी 2 आइटम मिले, इट मींस व्हाट, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब रेशियोज निकालने के पहले जो भी सारे रेशियोज हमें निकालना है, उन सारे रेशियोज में हमें किन किन आइटम्स की नीड होगी उसे हम पहले एक वर्किंग शीट पर रेडी कर लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग शीट बनाई है। हमारे ये 2 ईयर हो गए, 1920 और 1819, करंट ईयर और लास्ट ईयर। हमने एक करंट असेट लिखी, सारी करंट असेट में शो कर दी। कहाँ से लाए हम इस करंट असेट्स को, इसके लिए हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी कंपनी की। हमने कंपनी की बैलेंस शीट चेक करी, ये करंट असेट्स लाइन से लिख दी गई। इन्वेंट्रीज करंट ईयर की 2439.36, 2483.25, ये करंट ईयर की असेट्स। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लोन्स, अदर करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, टोटल 5434.03 करंट ईयर की, और लास्ट ईयर की 6760.3, ये हमने लिख ली। पर जब हम करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो में करंट असेट का एक कंपोनेंट होता है इन्वेंट्रीज, उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। करंट रेशियो निकालने के लिए इन्वेंट्रीज में शामिल लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को हटा देते हैं हम। तो यहाँ भी हमें देखना चाहिए लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स, तो ये हमें कहाँ मिलेगा, इसे ढूंढने के लिए हम देखें यहाँ पर इन्वेंट्रीज के सामने एक नोट नंबर लिखा है 2.5। इस 2.5 के नोट को जब आप आगे सर्च करेंगे तो आपको, जैसे इस बुक में पेज नंबर 64 पर है, जब हम देखने के लिए आए इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देन गुड्स इन ट्रांजिट ऐड किया गया, टोटल हो गया 360.69, देन वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्क्रैप। ठीक है, अब ये रहा स्टोर्स एंड स्पेयर। ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ये जो स्टोर्स एंड स्पेयर लिखे हुए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इन्वेंट्रीज में से। तो करंट रेशियो के कैलकुलेशन में इन्वेंट्रीज में से हमने ये माइनस करा, तो नेट इन्वेंट्रीज आपकी ये रही, और इन सब की जब हम टोटल करते हैं तो ये टोटल हमारी आ गई 5351.69, और इन सब की टोटल हुई हमारी 6675.42। तो इन्वेंट्रीज में से हमने क्या करा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स माइनस कर दिए। तो ये करंट रेशियो आपने पढ़ा होगा, करंट रेशियो निकालते समय हमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स माइनस करना चाहिए।
ये होगा हमारे। देन नेक्स्ट आइटम जो हमें ढूंढनी है वो है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के लिए हम वापस बैलेंस शीट वाले पेज पे जाए। हमारे पेज नंबर 46 पे बैलेंस शीट है। अब यहाँ पर नॉर्मल जो हमने फॉर्मेट पढ़ रखा है बैलेंस शीट में, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट होता है, सेकंड असेट पार्ट होता है। इस कंपनी ने पहले असेट बना रखा है एंड उसके नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज आप देखेंगे सारे पूरे के पूरे 4 कंटेंट काय के दे रखे हैं आपके करंट लायबिलिटीज के कंटेंट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इन्हें हम एड अप कर लें। बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी। बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी टोटल 5017.03, 5017.03, 6491.52 आपकी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज हो गई। सेकंड हमारा रेशियो निकलता है लिक्विड रेशियो। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, लिक्विड एसेट्स चाहिए। अब लिक्विड एसेट आप देखेंगे तो लिक्विड एसेट कैसे निकलेगी, हमारे रूल है करंट एसेट में हम क्या माइनस कर दें, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमने ऊपर इन्वेंट्रीज यहाँ लिखे थे, इन्वेंट्रीज, ये वाले इन्वेंट्रीज हम माइनस कर देंगे 2357, क्योंकि हमने ये करंट एसेट लिए इसलिए ये वाले इन्वेंट्रीज माइनस करेंगे। तो इन्वेंट्रीज हमने माइनस करी एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अब बात आती है प्रीपेड एक्सपेंस हमें कहाँ मिलेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस के लिए हम वापस बैलेंस शीट पे जाए। हम बैलेंस शीट में जाए तो असेट पार्ट में अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट में क्या होगा, आपको ये असेट्स मिल जाएगी। देखिए हम अदर करंट एसेट्स को यहाँ पर अदर करंट एसेट पेज नंबर 65 पर दिख जाएगी। इस नोट को हम ढूंढेंगे, नोट नंबर 2.9 को, नोट नंबर 2.9 को देखेंगे। जब हम 2.9 अदर करंट एसेट को देखने के लिए गए तो यहाँ पर तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल दिख रहा है, ये तो नहीं होता है, पर इसके जस्ट पहले वाला इन्होंने इसको लोन्स एंड एडवांसेस में ऐड कर रखा है। लोन्स एंड, ये जो है हेडिंग 2.8 लोन्स एंड एडवांसेस, इस हेडिंग में यहाँ पर कंपनी ने अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस शो कर रखे हैं। देखेंगे आप यहाँ पर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर ये मिले, ठीक है। वो है आपका प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं 51.74 और 55.19, ये आपके क्या हो गए, आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। तो नॉर्मली ये कहाँ मिलता है, अदर करंट एसेट में, पर इस कंपनी के बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस में दिए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमने हमारी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो हमारी लिक्विड एसेट आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो, अब डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट में होते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो बकायदा हम कंपनी की बैलेंस शीट पर जाए वापस से। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटीज में बोरोइंग्स दे रखे एंड प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थोड़ा सा यदि हमें और डिटेल में देखना है तो हम इसके 2.13 और 2.14 नोट्स को देख सकते हैं। हमें पेज नंबर 68 में मिला 2.13 बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स यहाँ पर दिख रहा है 39.85 और 46.47 बोरोइंग्स है, ठीक है। टोटल इतनी ही है। लास्ट ईयर से कुछ बोरिंग्स कम हो गई, कुछ पेमेंट कर दिया होगा इस साल, तो बोरिंग्स लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। देन इसी के नीचे 2.14 प्रोविजंस, तो ये आपके प्रोविजंस हो गए। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमने लिख दिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो आपका डेट बन गए। डेट के बाद नेक्स्ट होता है हमारा इक्विटी। तो हम इक्विटी ढूंढ ले। इक्विटी के लिए वापस हम बैलेंस शीट पे जाए। बैलेंस शीट में ये इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी 2.11 और 12 पेज पे नोट्स दे रखा है, 2.11 और 12। हम इसे देखें, पेज नंबर 66 पे ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। बकायदा इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मेट पहले ऑथोराइज होना चाहिए। ऑथोराइज में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ऑथोराइज में से कितने इश्यू कर दिए, देखिए ऑथोराइज 1,40,00,000 शेयर से इशू सिर्फ 83 लाख करें। प्रेफरेंस शेयर भी ऑथोराइज थे पर इशू नहीं करें। देन उसके बाद सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। देन फॉरफिटेड शेयर, आप लोगों ने पढ़ा होगा शेयर फॉरफिटेड कैपिटल में ऐड होता है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर्स हमने ऐड करे, तो 878.17 हमारा क्या हो गया, इक्विटी आ गया 878.17। नॉर्मली इनमें कोई चेंज नहीं होता है, सेम ही रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर। यदि बीच में कोई नए शेयर इशू ना करे तो ये सेम रहते हैं, ठीक है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस,
इस कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस की जगह नाम दे रखा अदर इक्विटी। इस कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस की जगह नाम क्या दे रखा है, अदर इक्विटी, पर इससे कंटेंट वही है। देखिए क्या क्या दिया, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन सबको ऐड करता जा रहे हैं। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी रिजर्व, अदर कॉम्प्रहेंशन इनकम या लॉस, तो कुछ लॉसेस है ये भी इसमें से माइनस करी हुई है। और देन करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस इसके अंदर ऐड कर दिया। तो कुल मिला के ये आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस 2151.32, 2055.20 ये रिजर्व्स एंड सरप्लस रहे। नेक्स्ट रेशियो अपन निकालते हैं सॉल्वेंसी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो उसके लिए हमें टोटल एसेट्स की भी नीड होती है। तो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो बकायदा बैलेंस शीट में क्लियरली गिवन होती है। देखें हम बैलेंस शीट, ये कंपनी की बैलेंस शीट में मैंने अलग से कंटेंट नहीं लिखते हुए डायरेक्ट लिख दिया नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स इनकी टोटल। तो ये रही नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट, इनकी टोटल यहाँ पर सेम लिख दी गई। ठीक है, ये इजीली बैलेंस शीट में अवेलेबल थे। नेक्स्ट हम निकालते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसमें हमें चाहिए रहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप बुक के क्वेश्चंस करने के लिए जो अप्रोच फॉलो करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन क्लियरली दिया रहता है। देखते हैं कहाँ पर रहेगा। जाए हम इस बार हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। 47 पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें ये 133.42 क्या लिखा है इसके अंदर, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, ये आपके दे रखे। और इसमें हम क्या करेंगे, इस फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट हमारी होती है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, मींस एनुअल रिपोर्ट में गिवन है। और फाइनेंस कॉस्ट जो ये दे रखी है इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें हम जब ये फाइनेंस कॉस्ट ऐड करेंगे तो बकायदा हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने पिक करा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिक करा और उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इंटरेस्ट मींस फाइनेंस कॉस्ट, इस इंटरेस्ट को हमने ऐड करा तो हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसे हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट पेएबल से। तो बकायदा इंटरेस्ट पेएबल क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट पेएबल जो हमने ऐड करा इंटरेस्ट, यही क्या है, इंटरेस्ट पेएबल है। तो आपके इस रेशियो के कंटेंट भी सामने मिल गए आपको। अभी तक हमने दो टाइप के रेशियो देख लिए। फर्स्ट वन जो हमारे थे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, जो हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो थे, हम कहें उसको लिक्विडिटी रेशियो थे। देन हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो देखे, डेट टू इक्विटी, प्रोपर्टी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आगे अपने एक्टिविटी रेशियोज। तो एक्टिविटी रेशियो में पहला रेशियो निकालते हैं। हमारा पहला रेशियो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अब हम देखें एनुअल रिपोर्ट में हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो देखें जो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग के 3 आइटम, कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के स्टार्टिंग के 3 आइटम आप चेक करोगे। यहाँ पर देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर 2 ही आइटम है। तो देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये हमने लिखा, परचेज ऑफ इन्वेंट्री है ही नहीं। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, नेक्स्ट आइटम आपकी चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये आइटम गिवन है 32.84, 32.84 एंड 102.94, 32.84 एंड 102.94। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए देखें, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेंगे आपको अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी में। कहाँ मिलेंगे, अदर एक्सपेंसेस। और ये अदर एक्सपेंस का नोट है 2.27, 2.27 नोट पर जाए। आपकी एनुअल रिपोर्ट जो आप ढूंढो उसमें हो सकता है नोट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चले, यहाँ पर 2.27 नोट है। हम 2.27 नोट को देखें, ये पेज नंबर 73 पर है, अदर एक्सपेंसेस। इस अदर एक्सपेंस में कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये कंजम्पशन स्टोर्स हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, पावर एंड फ्यूल,
पावर एंड फ्यूल हमने ले लिया, रेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रेट्स है, वॉच एंड वार्ड है, इंश्योरेंस, जॉब वर्क, बाकी सब चार्जेस तो कैसे दिख रहे हैं आपके, इनडायरेक्ट दिख रहे हैं। ये दो आइटम हमें डायरेक्ट आइटम दिख रहे हैं, तो हमने ये दोनों आइटम पिक कर लिए। आगे यदि हम देखें भी सही तो इंश्योरेंस, जॉब वर्क चार्जेस, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, कम्युनिकेशन, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रेम्युनरेशन, इंटरनल ऑडिट फीस, फ्रेट एंड क्लियरिंग, आउटवर्ड है, इनवर्ड होता तो हम लेते हैं, ECGC, सेल्स प्रमोशन, सेल्स कमीशन, बैंक चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ FPS लाइसेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेनिंग एंड सेमिनार एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पर हमें कोई भी और नया एक्सपेंसेस ऐसा नहीं मिल रहा है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आए। ये सब कैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट टू आइटम जो थी वो हमने ली, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स, पावर एंड फ्यूल। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से इन चार आइटमों को टोटल करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। अब एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ये कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट से। ये हमें कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा। बैलेंस शीट के लिए हम वापस पेज नंबर 46 पर जाए। हमारे यहाँ पर इन्वेंट्रीज, ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है, ये दोनों ईयर की क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है, ठीक है। और लास्ट की क्लोजिंग क्या बनेगी, लास्ट की जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। तो इस तरह से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और लास्ट ईयर की क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया। अब लास्ट ईयर में तो हमारे पास क्या था, सिर्फ क्लोजिंग ही है, उससे पहले साल के हमारे पास कोई डाटा नहीं, तो इसे ही हमने क्या करा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माना। क्लोजिंग को ही हम एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे, क्लोजिंग को ही हमने क्या करा, एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे, ठीक है। एक साल तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल पा रहे हैं करंट ईयर के लिए, लास्ट ईयर के लिए हम एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसे ही हमने एवरेज इन्वेंट्री मान लिया।